हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स से रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेसेस करने वाले हैं। 5 मार्क्स का डेफिनेटली ये पेपर में आने वाला है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डेफिनेटली 2025 के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बेसिस पे बाकी जो डेरिवेशंस हैं 6 वो कैसे करी जाएंगी, वो सारे के सारे टॉपिक इजिएस्ट में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे डिजाइन करता है। तो चलिए मेरे बच्चे, ऑफलाइन बैच के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। तो चलिए मेरे बच्चे, आज हम देखते हैं, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, स्फेरिकल सरफेस, लेंस और मिरर, इन तीन चीजों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं लेंस, तो वो दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन है। स्फेरिकल सरफेस में अगर मैं सिंपली सी बात करूं कि स्फेरिकल सरफेस क्या है, तो एक ऐसा सरफेस जिसको हमने पॉलिश वॉलिश नहीं किया, यहां रिफ्रैक्शन हो पा रहा है। अगर मैं इसी को पॉलिश कर देता तो एक मिरर का रूप ले लेता, बट मैंने क्या किया, इसे सिंपली रिफ्रैक्शन के लिए छोड़ दिया है। ये 5 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है। तो इस डेरिवेशन को मैं बहुत इजीएस्ट बनाने वाला हूं, बस आप स्टेप्स को फॉलो कर लेना। अब देखो क्या है, पहली कंडीशन है मेरे बच्चे, पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। देख लो, ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर मीडियम में है। यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है। और जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, डेंसर मीडियम में बन रही है। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एंड इमेज फॉर्म इन डेंसर मीडियम, इमेज डेंसर मीडियम में फॉर्म हो रही है। या इमेज फॉर्म, यहां से एक लाइन और रख सकते हैं, या यहां से एक और चीज रखते हैं, यहां से एंड रियल इमेज फॉर्म, या हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं, रियल इमेज फॉर्म। रियल वर्ड ऑब्वियसली यार, पूरा चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो ही मैंने शुरुआत में ही पहले रियल और वर्चुअल इमेज को समझा दिया, क्योंकि यहां पे सारी लाइनें मैच कर रही हैं, इस वजह से रियल इमेजेस है। थोड़ा डायग्राम को समझते हैं यार, थोड़ा डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में क्या हुआ, देखो ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, जस्ट वेट, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और इस कॉन्वेक्स सरफेस में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ना, जैसे कॉन्वेक्स सरफेस रखा हुआ है, मैं यहां खड़ा हो गया, मेरी इमेज फॉर्मेशन हो गई अंदर, मेरी इमेज दिख रही। मैं सेम एज इट इज बता रहा हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पे इमेज बन रही है। तो इमेज बनी होगी तो डेफिनेटली रेज आपस में टकराई होगी, रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने इमेजिन किया कि रे ऐसे गई सीधी, एक रे रिफ्रैक्ट होकर पहुंची होगी कुछ ऐसे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, और ये रे रिफ्रैक्ट होकर ऐसे पहुंच गई और यहां टकरा गई, यहां इमेज बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहां इमेज फॉर्म हो गया होगा, ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। निशी डायग्राम्स बाद में देखना, पहले इसको देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बाद में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ये रखा है, इमेज फॉर्मेशन यहां हो गया, डन। बट मैं आपको बता दूं कि इतना सा छोटा सा है ऑब्जेक्ट, छोटी सी बन रही होगी इमेज, ये जितने भी एंगल्स आप देख रहे हैं ये सारे एंगल्स छोटे हैं। तो सर ये रे इतनी दूर से कैसे ट्रैवल, ये रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी कैसा है, इन रियलिटी छोटे छोटे एंगल्स नहीं, इट्स नॉट अ मिराज, ये छोटे छोटे एंगल्स हैं, बट यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, इसके रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए डायग्राम्स हमने इतना बड़ा बनाया, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए आपको ये नॉर्मल समझ में आ गया होगा, ये नॉर्मल लाइन है,
दैट विल बी अ नॉर्मल। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू जाने वाली रेज है, ये रिफ्रैक्ट होकर इमेज रे गई है। यहां पर एक रे ऐसे भी पार हो गई और एक रे ऐसे भी पार हो गई, दोनों यहां मिल गए, यहां इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये हमारा पोल है, तो इससे O की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होगा, यहां से इसकी दूरी V होगा, और जो ये लाइन होती है वो सेंटर से पार होती है, दैट विल बी R। तो अब ये क्या है हमारा इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। और म्यू2 क्या है हमारा डेंसर, और ये क्या है रियलर, ये रियलर है। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या हुआ, एक चीज एक काम करते हैं, yes. ये जो लाइन है ये हमारा पोल है, इसे हमने P माना, और दैट विल बी M, दैट विल बी M। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल हमेशा अल्फा होता है, इमेज द्वारा बनाया गया एंगल हमेशा आप क्या लेंगे बीटा, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा गामा होगा, वो हमेशा आप गामा लेंगे। क्लियर है? तो आपने कुछ चीजें सीख ली, क्या है? आपने कुछ चीजें क्या सीखी? देखिए आपको पता चला all angles are very small, हर एंगल बहुत छोटा है, पहली बात तो आपको ये पता चली। all angles are very small, और all angles are very small के साथ साथ आपको ये पता चल रहा है कि अल्फा ऑब्जेक्ट एंगल है, एंगल फ्रॉम ऑब्जेक्ट याद ऑब्जेक्ट एंगल, और बीटा इमेज एंगल है, और गामा सेंटर ऑफ कर्वेचर, गामा मतलब एंगल एट सेंटर, मतलब एंगल वही है फॉर्म्ड बाय द नॉर्मल। यहां तक की कहानी मुझे लग रहा है समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं लग रही, कोई परेशानी। अब मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, उस स्टेप को फॉलो कर डाला तो लाइफ छीना लेना। अब स्टेप क्या फॉलो करना है बेटू, ये 5 नंबर का आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। आज की क्लास में डेरिवेशन करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसी के बेसिस पे। अब आपका टारगेट है कि आप किसी तरीके से एंगल आई, एंगल आर, एंगल अल्फा, बीटा, गामा फाइंड आउट करें। स्टेप नंबर 1 है किसी भी तरीके से आपको आई फाइंड आउट करना है। अब आई फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। वेट मैंने कहा इन ट्रायंगल ONC, ONC एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैं बना देता हूं। ये आई दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, और ये गामा दिख रहा है आपको। द सम ऑफ टू इंटीरियर, अब आई निकालना ना, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल यानी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया क्योंकि आपने आई फाइंड आउट कर लिया, आई फाइंड आउट हो गया। अब जब आई फाइंड आउट हो गया तो आपका सेकंड स्टेप है कि किसी तरीके से आर निकालो, और आर निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन ट्रायंगल NCI। डन? NCI ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। जब आप NCI ट्रायंगल में जाएंगे तो NCI ट्रायंगल में क्या होगा ध्यान देंगे आप। NCI ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये आपको आर दिख रहा है, ये आपको बीटा दिख रहा है, और ये आपको गामा दिख रहा है, ये आपको एन दिख रहा है, ये आपको आई दिख रहा है, ये आपको सी दिख रहा है। यानी आप आर और बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो गामा के बराबर होगा,
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आर इक्वल टू बीटा गामा माइनस बीटा एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। क्या मैंने आई निकाल दिया और आर निकाल दिया, आई फाउंड हो गया, आर फाउंड हो गया। यस सर जब मेरे पास आई मिल गया, आर मिल गया, अब मुझे निकालना है अल्फा बीटा गामा। आप ध्यान देंगे अल्फा कौन है, ऑब्जेक्ट एंगल। तो ऑब्जेक्ट एंगल कहां से मिलेगा आपको, ओ एन एम, दिख रहा है आपको इन ट्रायंगल ओ एन एम। चले मैंने क्या करा, इन ट्रायंगल ओ एन एम, ओ एन एम ट्रायंगल में गया। जब ओ एन एम ट्रायंगल में गया तो आपको ओ एन एम ट्रायंगल में ये देखिए, ये ओ दिख रहा है, ये एन दिख रहा है, और ये एम दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है ओ एन एम ट्रायंगल में। अब आपने कहा कि मुझे अल्फा चाहिए, मैंने कहा अल्फा जस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू 10 अल्फा होगा। आप कहेंगे पांडे सर क्यों, मैं कहूंगा बिकॉज अल्फा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल एंगल्स। मैं अभी बता चुका हूं कि एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे, तो अल्फा 10 अल्फा के बराबर होगा। अल्फा 10 अल्फा के बराबर होगा, तो क्या मैं एन एम अपॉन में ओ एम रख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस। पहले बेटू आई निकाला, फिर आर निकाला, अल्फा निकाल रहा है। अल्फा में अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा होगा, एन एम अपॉन में ओ एम होगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे यारा कि ओ एम जस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू, यहां पे छोटी सी लाइन है पी जो पोल को इंडिकेट कर रही है। तो ओ एम जस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू पीओ होगा। आप कहेंगे क्यों, देखिए मैंने कहा इन दोनों के बीच में ना के बराबर डिस्टेंस है, क्योंकि एंगल ही छोटा है। तो एंगल ही छोटा है, तो मैं ओ एम को ओपी भी पीओ भी लिख सकता हूं। हर चीज पोल से लेनी चाहिए, हर डिस्टेंस पोल से लेना चाहिए। सिद्धार्थ को नहीं आना समझ। अल्फा स्मॉल एंगल है, जब ये एंगल ही स्मॉल है तो ये वाली लाइन लिख, ओ एम लिख चाहे ओपी लिख, बात बराबर है। मैं ही कह रहा हूं ओपी लिखना गलत है, पीओ लिखोगे। पीओ क्यों लिखोगे, क्योंकि ईच एंड एवरी डिस्टेंस मस्ट बी टेकन फ्रॉम द पोल। हर डिस्टेंस को पोल से लेना चाहिए, क्लियर? हर डिस्टेंस पोल से होना चाहिए। तो क्या मैं सिद्धार्थ अल्फा को एन एम अपॉन पीओ लिख सकता हूं? लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। कोई रोक सकता है मुझे? अब इसी तरीके से यार मुझे कौन सा ट्रायंगल वो निकालना है, बीटा। बीटा। तो बीटा के लिए इन ट्रायंगल ओ कह रहा हूं एम एन आई, बीटा जा रहा है ना, एम एन आई। देखो 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 एन एम आई, वही जो पहले ले लिया था। नहीं, पहले लिया था, ये था NCI। पहले ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो क्या होगा, कुछ डायग्राम में से थोड़ा इधर 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 ये हमारा बीटा है, ये एन है, एम है और आई है। तो क्या मेरे बेटू, और भी बात है, बीटा किसके इक्वल होगा, tan बीटा के इक्वल होगा। अब बताओ उसमें tan बीटा क्या होगा, कितना, एन एम अपॉन एम आई। क्या एम आई बराबर होगा पी आई के, यहाँ पोल होगा, पोल इधर है ना? इधर बिल्कुल, पोल इस साइड है, ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं बीटा को एन एम अपॉन पी आई लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 4 सेम एज इट इज इन ट्रायंगल एम एन सी,
बीटा नहीं तो गामा निकालना है ना, हाँ MNC गामा निकालना है ना, तो गामा निकालने के लिए सिद्धार्थ मेरी हेल्प करेगा। क्या ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है? क्या ये गामा दिख रहा है, ये M दिख रहा है, ये N दिख रहा है, सॉरी ये N दिख रहा है, ये M दिख रहा है और ये C दिख रहा है। हाँ बताओ गामा किसके इक्वल? गामा किसके? गामा जस्ट इक्वल टू 10 गामा सिमिलर और किसके बराबर? NM upon MC. NM अपॉन MC और MC क्या होगा? PC. PC के इक्वल इक्वल होगा। तो क्या गामा जो है वो NM अपॉन में PC होगा? क्या इक्वेशन नंबर 5 आंसर है? Yes, sir. क्या मेरे पास I R अल्फा बीटा गामा आ चुका है? यस Yes. ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, कंप्लीट है सारी चीजें। हाँ अब यहां गेम देखो, एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना यार, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां से ये लाइन इधर जा रही है तो साइन आई बाई साइन आर होगा। भाई मेरे कहूंगा साइन एंगल आई टू द साइन एंगल आर और लाइन कहां से? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। क्या मेरा बेटू मैं इसको μ2 बाई μ1 लिख सकता हूं? हाँ या ना? यस μ2 बाई μ1 लिख सकता हूं हाँ सकते हो सर, लिख सकते हो बिल्कुल। एंड मना मत करो। आपको पता है I just approx equal to sin I लिख सकता हूँ, Yes. छोटा एंगल है रे, हाँ R just approx equal to sin R लिख सकता हूँ। तो लुभांश ये बता I अपॉन में R, I अपॉन में R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 होगा और मेरा बेटू मल्टीप्लाई कर I μ1 R μ2, बोलो हाँ, यस सर बोलो हाँ। यस सर ये क्वेश्चन है एंड दिस इज द बाप, इस सब इक्वेशनों का बाप। अब यहां देखो क्या होगा, मतलब क्या हुआ I इंटू μ1 और R इंटू μ2। क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? रेड यूज करता हूं मैं, I इंटू μ1 और R इंटू μ2। मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, क्या मुझे I और R की वैल्यू, सॉरी फ्रॉम 1 and 2 I और R की वैल्यू मिल जाएगी। अब I और R की वैल्यू निकालते हैं। आपको याद दिलाता हूं, I जो था अल्फा प्लस गामा था, अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा और R क्या था? गामा माइनस बीटा बीटा अल्फा प्लस गामा गामा, I की जगह रख दिया μ1, गामा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा μ2। μ2। क्या दिक्कत लग रही है? नो सर पक्का? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्या हम प्राप्त कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, गामा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एनएम अपॉन अब सुनो, अल्फा निकालना है एनएम एनएम अपॉन अपॉन पीओ, पीओ ऑब्जेक्ट है ना यस सर अल्फा। पीओ फील नहीं दे रहे तो देखो ये एनएम क्या है? पीओ एनएम अपॉन पीओ और यहाँ पे एनएम पीआई क्योंकि इमेज है और पीसी, हाँ तो देखो इजी है एनएम अपॉन पीओ एनएम अपॉन पीसी एनएम अपॉन पीसी पीसी म्यू दैट विल बी μ1। बेटू मेरा गामा क्या है? एनएम अपॉन पीसी एनएम अपॉन पीसी माइनस एनएम अपॉन पीआई पीआई म्यू2 एंड μ2। क्या मेरा बच्चा एनएम कॉमन आ जाएगा? सब में है सिद्धार्थ? Yes, sir. 1 by PO, प्लस 1 by PC, म्यू1 μ1 एनएम कॉमन आ जाएगा 1 by PC, 1 by PI, म्यू2 μ2 हो जाएगा। एनएम से एनएम काट दो, आप क्या प्राप्त करोगे? देखो here μ1 by PO, μ1 by PC,
mu2 by pc mu2 by pi बोलो हाँ. अब लास्ट पार्ट क्या होगा बेटू? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन की बात क्या? अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो सुनो, हर डिस्टेंस पोल से लेना चाहिए. तो आप देखो साइन कन्वेंशन करोगे तो PO माइनस यू. अब बाकी चीजें इधर है, PI प्लस का V और PC प्लस का R. यार ऑनलाइन वालों को हो सकता है वो डाउट हो रहा हो, इधर वाला डिस्टेंस माइनस एंड इधर वाला डिस्टेंस प्लस. अब देख बेटा, म्यू1 अपॉन PO की जगह क्या रखेगा? माइनस यू प्लस म्यू1 बाय प्लस आर इज इक्वल टू म्यू2 बाय आर माइनस म्यू2 उन्हीं समझ में आ रहा है क्या मेरे बेटू? एक बात बता, हम इसको इधर ले जा सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं. जब उसे इधर लाएंगे तो बन गया प्लस का, ये माइनस का म्यू2 बाय आर एंड दिस इज द फॉर्मूला ड्राइव. ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर. बोलो फॉर्मूला बन गया. अब इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया. दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस. ये तो कंप्लीट हो गया. सो इजी बिकॉज मैंने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस इज सो इजी. बट अब न्यूमेरिकल में एक चीज आती है. न्यूमेरिकल जब हम करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनाए? उसका फॉर्मूला बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, एकदम शॉर्टकट वे जब आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है. अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस चल रहा है, बेटो प्लीज यार ध्यान दो, फिर मजा आ जाएगा. मान लीजिए यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है. बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला क्या होगा, कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग. तो देखो मैंने क्या डिसाइड किया. मैंने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट जो है रेयरर मीडियम में है और इमेज बन रहा है डेंसर में. अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इजीएस्ट वे में, शॉर्टकट वे में. ऑब्जेक्ट कहां है? म्यू1 में और इमेज क्या है? म्यू2 में. ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप इमेज डिस्टेंस लिखेंगे. इमेज डिस्टेंस माइनस, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और क्या लिखेंगे? रेडियस. बस ये देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा है एंड चिल. पता देखो कैसे मैं पहचानू. अब देखो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाना है. अगर ऐसा कोई आता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने का सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं शॉर्टकट में. आपको बस ये पहचानना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है. चेक करो ऑब्जेक्ट कहां है? P1 में. ऑब्जेक्ट कहां रखा है? म्यू1 में. अगर ये म्यू1 है तो इसे म्यू2 कर दो और यहां पे जो पहले आ रहा है म्यू2 माइनस म्यू1. तो आंसर बना आपका, देखो फॉर्मूला क्या बना? म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर. बोलो हाँ है ना? फॉर्मूला बन गया. अब एक और ट्रिक करते हैं. अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट रखा होता डेंसर मीडियम में और इमेज बन रही होती
रेयर मीडियम में ये μ2 और ये μ1 होता। तो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग? μ1 देखो minus हम सीधा पहले इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में आर रखेंगे और हम पहचानेंगे कि कहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? μ2 μ2 μ1 μ1 माइनस μ2 μ2। उड़ी बाबा, ये तो क्लियर हो गया ये। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं। अब इस डायग्राम का शॉर्टकट में मुझे फॉर्मूला लिखना होता, शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखना होता, तो ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ है? रेयर में, और इमेज भी कहां है? इसे μ1 मान लो, मेरे को μ1 μ2, और इमेज भी कहां रखा हुआ है? इमेज भी कहां बन रही है? μ1 में μ1 में बन रही है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे भाई? अपन को टेंशन नहीं लेना है, अपन को पहले v लिखना है, फिर उसके बाद u लिखना है, और उसके बाद r लिखना है। और क्या करना है? पहचान कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है? μ1 रेयर में रखा है, μ1 तो ये μ2 सर इमेज तो पर μ1 में बन रही है ना, यस। तो वहां पे हमने μ2 क्यों लिखा? μ1 क्यों लिखा है? मैंने इसीलिए तो शॉर्टकट बताया कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इमेज किसकी वजह से बन रही है? ऑब्जेक्ट की वजह से। ऑब्जेक्ट ये का right है। इमेज क्यों बन रही है? इमेज बन रही है रिफ्रैक्शन होने की वजह से। हाँ और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? मीडियम चेंज होने की वजह से। सही बोला। डेंसर मतलब रेयर, डेंसर रेयर, इन्हीं की वजह से। हाँ। तो भाई मेरे मान दो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इमेज पता लाइट कन्वर्ज नहीं हो पाई, लाइट डाइवर्ज हो गई, तो एक वर्चुअल इमेज बन गई, दिख रही है। वर्चुअल इमेज बन गई। तो मेरे को तो बस इस बात से मतलब है कि ये इमेज फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला बनेगा। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट लग रहा है? कोई परेशानी लग रही है? पक्का? अब सुनो, अब पेपर में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव, ये एक तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ सकता है, हाँ एक आ सकता है कि मतलब ड्राइव करो, मतलब रिलेशन ड्राइव करो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन, अबे यार इसको क्या हो गया है? सर एक क्लिप बना लेंगे उसकी, क्या? क्लिप बना लेंगे उसकी। सर वो स्पॉट हट गए। हाँ नहीं, ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयर मीडियम एंड इमेज, सही है, इमेज फॉर्म वर्चुअल। क्यों बोलो वर्चुअल बने तो मतलब सेम मीडियम में Diverge बने? हो रहे हैं ना, real life। बे यार वर्चुअल है ना। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रखा है मैंने। अब आपका काम है, अभी वीडियो ऑफ करेंगे हम, आपका काम होगा कि आपको इस रिलेशन को ड्राइव करना है। अब देखो क्या है, आपको आप दिमाग लगाना, डायग्राम आपको देखना है। ये वे ऐसे गई, उस टाइम पहले वाले उसमें कन्वर्ज हो गई थी, इसमें क्या हुआ? डाइवर्ज हो गई, यूं निकल गई। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये अल्फा एंगल बना, ये क्या कहते हैं, सॉरी ये बनना चाहिए था अल्फा। ये अल्फा बनाओ, बनना कैसे थे? अल्फा बनाओ, ये बनाओ बीटा बना हुआ ये है, गामा। और ये गामा है, ठीक है। और ये बीटा बना हुआ है, इमेज फॉर्मेशन हो। आपने सेम, और यहां पे क्या करेंगे आप? एन और एम बनाएंगे, एन को हटा दो, एन एम बनाओगे। ओके सर। अब आपको वही ट्रायंगल, क्या पहला स्टेप है? आई आई निकालो, निकाला, फिर आर, फिर अल्फा बीटा गामा, स्नेल से लो। फिर स्लैश दो, फिर वो लगाओगे, फॉर्मूला यही आएगा। हमें इस वाले का निकाल देते हैं। हाँ आपको इसका करना है। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो ये कर रहे हैं। अब आप ऑनलाइन वाले ये वाला करके बताइए कि क्या आपसे डेरिवेशन हुई या नहीं हुई। अब ये देखो एक और डेरिवेशन लाया मैं, अरे वाह। एक और डेरिवेशन है। अब यहां पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहां है? डेंसर। डेंसर, और इमेज भी कहां बन रही है? डेंसर में। वो दोनों ने रेयर में बन रही थी, हाँ। कन्वर्ट। यहाँ दोनों डेंसर बन रही है। ये भी कन्वर्ज नहीं हुई, कन्वर्ज होती तो दूसरी जगह बन जाती।
अच्छा ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है, इमेज भी सेम मीडियम में बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे, सिद्धार्थ बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। बता। ये μ2 है और ये μ1 है, पता जल्दी क्या कहते हैं, तो जल्दी पहले बता। इमेज डिस्टेंस ले बस लेते बस हैं। यहाँ Dash v v minus dash u u। is equals to r. R ऐसे लोगों को जीने का अरे अधिकार, सर इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं बंदा, उसके बाद भी ना। चलो बता इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, YouTube μ2 या mu1 यहाँ μ1 μ1 minus μ2 आंसर हो गया, बोलो सर ये बहुत इजी फिर तो एमसीक्यू में भी आ सकता भाई। इजी पता है क्यों हो गया, क्योंकि मैंने समझा दिया। सही हाँ ड्राइव द्वारा भी बना त्रिवेदी अभी बताइए, Okay. बता त्रिवेदी जी। सर इसका म्यू1 लिख दो। लो वो लो, म्यू1 ये म्यू2। mu1 अच्छा, ये आगे ये mu1 mu1 है। ये mu2 ये μ2 है, बता। इस इमेज में इमेज ये ऑब्जेक्ट हो रहा तो जैसा था वैसे ही रहेगा। बताना बताना। सर म्यू1 बाय v। अबे पहले v अच्छा, u हाँ। और हाँ, r, बता रही थी। हाँ, mu2 mu1 अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखा है, म्यू1 में। μ2 में। YouTube में हाँ सॉरी, हाँ म्यू1 ऑब्जेक्ट म्यू2 में रखा है, म्यू1 इमेज minus म्यू1 में म्यू2 बन रही है और म्यू1 माइनस म्यू2। mu2 बोलो, हाँ है कुछ पंगा फॉर्मूला बनाने में? वेरी सिंपल। सर तो ये डायरेक्ट बना सकते हो तो पेपर में तो भाई न्यूमेरिकल आएगा तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन बना। के लिए डेरिवेशन के लिए पूरी कंडीशन डेरिवेशन तो आपको पूरा करना है, पर आपको आप अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, मेरा आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। ये पांडे बाबा ने बताया कि आंसर कैसे करेक्ट चेक करेंगे आप। इस बार का चलो त्रिवेदी करिए, मैं बताऊंगी। चलो हमने कहाँ है वो म्यू1 ये रहा, म्यू2 हो रहा। इमेज तो यहाँ बन रही है, इधर ही बन रही है, म्यू1 में ही बन रही है ये रहा तेरा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज बन रही है और ये तेरी इमेज है। इसके एंगल्स में हो जाओ, एंगल अपने आप चेक कर लेना, डायग्राम दिखा देना। वर्चुअल इमेज में मतलब हाँ सर वर्चुअल, v अपॉन v माइनस बता। YouTube म्यू। हाँ इस वाले में म्यू2। पहले ऑब्जेक्ट का बताना ऑब्जेक्ट का यू म्यू1 वन बट हाँ हाँ, वो म्यू2 म्यू2 माइनस म्यू1। पहले इसी को लिखियो। हाँ पहले उसे ही लिखना फिर है। जो बचा है वो दूसरा में लिख दें। अच्छा ठीक है। बच्चा पार्टी, आई होप आज की क्लास आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी और आप रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करने लायक बन चुके होंगे और शॉर्टकट फॉर्मूला बना चुके हैं। अगर न्यूमेरिकल करने का मूड है तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ स्विच करें। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।